पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। बेंगलौर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने शिव ध्वज फहराकर ईश्वरीय संदेश देने का किया आह्वान। गुड़गांव में भी मनाया शिव जयंती का पर्व। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रीय एकता शिविर में युवाओं ने सीखी जीवन जीने की कला। देश के कई हिस्सों से शामिल हुए युवा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम सेवा केंद्र की मनाई 14वीं सालगिरह। बीके सूरज ने कहा, जीवन में शामिल करे राजयोग। महाराष्ट्र में दिव्य गीता ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन। गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर चर्चा। गीता का ज्ञान जीवन में लाएगा सकारात्मक बदलाव। महाराष्ट्र के मानवत्व में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के तहत कार्यक्रम। वैश्विक बदलाव के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को बताया जरूरी। और लंदन में मनाया गया दादी जानकी का 99वां जन्मदिन। दादी ने कहा, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सीखे राजयोग। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मकुमारीज के बेंगलौर में बसावनगुड़ी सेवा केंद्र द्वारा 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंगम का उद्घाटन रसायन व उर्वरक मंत्री एच.एन. अनंत कुमार, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, उद्योगपति सीवी थिमिया, सब जोन प्रभारी बीके अंबिका समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। यहाँ सभी प्रतिष्ठित लोगों ने शिव ध्वजारोहण कर श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प भी लिया। वहीं लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश देने के साथ साथ शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। गुड़गांव डीएलएफ फेज 3 के डिस्पेंसरी ग्राउंड में शिव अवतरण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शिव ध्वजारोहण कर लोगों ने बुराइयों को छोड़ अच्छाइयों को अपनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोरिया के पूर्व राजदूत आरपी सिंह, गुड़गांव के रॉयल रामिरो होटल के मालिक शिवदत्त, एसटी पब्लिक स्कूल की प्राचार्य रंजना, दिल्ली की युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन, व्यसन संबंधित ड्रामा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पर्व पर स्कूली बच्चों द्वारा शहर में प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण की सुंदर झांकी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की झांकी से लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन कर युवाओं को जीवन जीने की कला सिखाई गई। 7 दिवसीय यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, संस्था के युवा प्रभाग के संयोजक बीके राजीव समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। शिविर के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। ನನ್ನೋಳು ಕಸ್ತೂರಿ ಅದು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ನನ್ನೊಳಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅವಳ ಯಾವ ಊರೋ ಕನ್ನಡ ಮಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಣೆ ನಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಉಸಿರು ಕಾವೇರಿನೇ ನಂಜಿ। इस अवसर पर बीके बहनों ने विचारों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की तथा व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को खुशी गायब होने का मुख्य कारण बताया। दुनिया में क्योंकि जो प्राप्ति होती है सिर्फ 2 आधार से होती है। एक तो होती है किस्मत के आधार से, दूसरी होती है हार्डवर्क के आधार से। हार्डवर्क एक लिमिट तक साथ देता है और अगर किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं दे रही है तो जितना हार्डवर्क किया है वो सारा बेकार भी जा सकता है। जो बातें हमारे मन को अच्छी नहीं लगती हैं और वो बार बार अगर जीवन में आती हैं तो इसीलिए खुशी गुम हो जाती है। अगर जीवन खुशनुमा चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करें।
कार्यक्रम में युवाओं को ग्लोबल वार्मिंग, नशा मुक्ति, व्यक्तित्व विकास जैसे अनेक विषयों की जानकारी देने के साथ साथ कुछ गतिविधियों द्वारा सेवा करने की भावना का विकास करने का प्रयास किया गया। शिविर में खेलकूद, गायन व लेखन संबंधित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के अनेक प्रांतों से आए युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र धरण गांव सेवा केंद्र द्वारा दिव्य गीता ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीता समेत अन्य सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर लोगों को शिव अवतरण का संदेश दिया। वहीं धरण गांव के विधायक गुलाब राय पाटिल ने भी संस्था की सेवाओं की सराहना की और बीके उषा ने शास्त्र गीता का आध्यात्मिक रहस्य बताया। श्रीमद् भगवत गीता को इसीलिए महान माना जाता है क्योंकि उसमें हर स्तर का समाधान प्राप्त हो। एक मनुष्य की मनस्थिति की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। पारिवारिक स्थिति की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। सामाजिक स्थिति की समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक गाजियाबाद के इंदिरापुरम सेवा केंद्र का 14वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज का शहर में भव्य रैली निकालकर स्वागत किया गया। वहीं शिप्रा सन सिटी के अतिथि भवन में बीके सूरज, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, छजूपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, विकासपुरी की प्रभारी बीके बाला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि समेत अन्य बीके बहनों ने केक काटकर इस वार्षिकोत्सव की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में बीके सूरज ने परमात्मा अवतरण का संदेश प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को देने का आह्वान किया। संसार में हर मनुष्य ऐसा ही जीवन चाहता है, सरल, हम बहुत शक्तिशाली हों, हम सदा बहुत खुश रहें, जीवन समस्याओं से मुक्त हो और बाबा का बने हैं तो ये जीवन आनंदों की खान बन जाए और हम बाबा की शक्तियों से और खजानों से भरपूर हो जाए। महाराष्ट्र मानवत्व में परभनी सेवा केंद्र ने परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के तहत परमात्मा भक्ति से आध्यात्मिक जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया। मानवत्व मठ रूरी आश्रम के 1008 स्वामी मिंशानंद महाराज, दिव्यानंद धाम के महाराज स्वामी रसानंदपुरी, जामती इस्लामी हिंद जिला के अध्यक्ष शफीउद्दीन फारूकी, ब्रह्म कुमारी के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ और सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अर्चना ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके रामनाथ ने लोगों से सत्कर्म करने की अपील की। इसके साथ ही शफीउद्दीन ने नया समाज लाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताया। संग से सदगति होती है, तो तब आपको का संसार में रहते हुए 24 घंटे रहो, 5-10 मिनट अपना और भविष्य का उद्धार करने के लिए कुछ समय अच्छे कर्मों में लगाओ, सत्संग में लगाओ। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर दिल्ली के ITPO अधिकारियों के लिए स्वस्थ और सुखी जीवन विषय पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, दिल्ली के JB पंत हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किया। डॉक्टर गुप्ता ने अधिकारियों को बताया कि मन अगर शक्तिशाली है तो शरीर की बीमारियों की महसूसता कम होती जाती है। हमारा मन हमारे शरीर को 1 सेकंड के अंदर कंट्रोल में ला सकता है।
हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर हम अपने मन को खुश कर देते हैं तो शरीर बीमार होते हुए भी उसकी महसूसता कम हो जाती है। इसी दौरान बीके उर्मिल ने कहा कि समस्याओं का सामना करने के लिए मन को सही सकारात्मक सोच देने की आवश्यकता है, तभी उस समस्या को पार कर सकेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में नवनियुक्त वर्ग बी और सी कर्मचारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का आयोजन यशवंतराव चौहान एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट और ब्रह्मा कुमारीज के नासिक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नासिक रेवेन्यू विभाग के अधिकारी विवेक गायकवाड़, पारेल मुंबई से संस्था की ट्रेनिंग और विकास टीम की ट्रेनर बीके दीपा और नासिक सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गोदावरी ने सभी को सकारात्मक चिंतन और आत्मा की शक्तियों पर प्रकाश डाला। गुजरात के जैम्बुर गांव में ब्रह्मा कुमारीज की बीके बहनों ने दौरा किया, जहां अफ्रीका प्रवासी लोग रहते हैं। इस दौरान यूएसए सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके शीला, कनाडा सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके चंद्र, मुख्यालय माउंट आबू से राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने गांव और स्कूल का दौरा किया। बच्चों को स्कूलों में परमात्मा का संदेश देने के साथ साथ राजयोग ध्यान की भी जानकारी दी गई। वहीं गांव में जगह जगह अवलोकन करने पर बीके बहनों ने लोगों को शिव आमंत्रण पत्रिका भी भेंट की तथा गांव वासियों को साक्षरता, नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए प्रेरणा दी। इस दौरे में माताओं को भी आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जुआ, व्यसन आदि बुराइयों को छोड़ने का संकल्प कराया गया। फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए ड्रग एडिक्शन स्टॉल का समापन हरियाणा के डीसीपी मनीष ने फीता काटकर किया। इस समारोह में बीके बहनों ने डीसीपी मनीष को प्रदर्शनियों से व्यसन मुक्ति की जानकारी देते हुए परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। वहीं ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। भौतिक चकाचौंध के लिए सुप्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा व्यसनों से मुक्ति के साथ जीवन प्रबंधन समेत कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। ये स्टॉल पिछले 5 सालों से इस मेले में लगाया जा रहा है। इस स्टॉल में व्यसन मुक्ति की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गयी। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने व्यसनों से मुक्ति पाई है। इस स्टॉल का आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रीति, डॉक्टर राम कुमार और सेवा केंद्र के अन्य बीके सदस्यों ने किया। इसके साथ ही स्टॉल में प्रदर्शनी द्वारा लोगों को आत्मा परमात्मा का यथार्थ परिचय भी दिया गया। पिछले 47 वर्षों से लगाए जा रहे इस मेले में 250 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाते हैं। अब तक व्यसन मुक्ति अभियान से कई हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ। पिछले 5 सालों में करीब 2500 लोगों ने व्यसनों का त्याग किया। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी सेवा केंद्र द्वारा लगभग 12 मंदिरों में कीर्तन के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया। आपको ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में कीर्तन की परंपरा है और वहाँ के संत कीर्तन द्वारा भक्तों में ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। इसी उद्देश्य से पुणे के मीरा सोसाइटी के संस्था से जुड़ी बीके ज्ञानेश्वर और बीके भक्ति ने नासिक के लोगों को कीर्तन के द्वारा परमात्मा की सत्य पहचान कराई। इस अवसर पर लोगों ने प्रभावित होकर राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। गुजरात चोटीला के सेठ JS सरकारी हाई स्कूल में प्रोफेसर VL जानपादिया के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल और राजयोग शिक्षिका बीके मीरा ने प्रोफेसर जानपादिया को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहीं विद्यार्थियों को शिक्षा में नैतिक मूल्यों को धारण करने की बात कही। मुंबई मलाड में प्रसिद्ध कलाकार अनस राशिद और रति पांडे से ब्रह्मा कुमारीज के फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। अब कुछ खबरें शिव जयंती पर्व की। कर्नाटक बीदर में 79वीं त्रिमूर्ति महाशिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम अक्का महादेवी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया। जियो जिंदगी टेंशन फ्री विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीदर के MP भगवंत खूबा, जिला पंचायत के डिप्यूटी सेक्रेटरी DS गुडूर, बासवा कल्याण इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार ताड़मपल्ली, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम और सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम में बीके पूनम ने ईश्वर को याद करना ही तनाव मुक्ति का एकमात्र साधन बताया। वहीं अतिथियों ने भी लोगों को तनाव मुक्ति के गुर सिखाए। कर्नाटक रायचूर के सिरवर सेवा केंद्र द्वारा शांति निकेतन स्कूल के मैदान में शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी अभिनव सोमनाथा शिवाचार्य, विधायक हमपैया सावकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई सेवा केंद्रों के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मन के अंधकार को समाप्त करने का आह्वान किया। शिव जयंती के महान पर्व पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़े ही आकर्षक ढंग से रथ को सजाया गया। इस रथ में शिवलिंग की झांकी निकाली गई तथा इस दृश्य के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग ज्योति स्वरूप शिव का ही ध्यान करते हैं, जो कि सर्वधर्म मान्य है। फिर चाहे तो लोग उसे शिव कहें या नूर कहें या लाइट, बात एक ही है। शिव अनादि है, शिव अनंत। चेन्नई के कावनगाराई थिरुनीलाकांदा में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम चेन्नई 3 के रतन बाजार सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर पूजल, पंचायत विकास अधिकारी एल सत्यशंकरी, चौकालिंगम उद्योगपति विघ्नेश, ब्रह्मा कुमारीज के तमिलनाडु जोन की सह संचालिका बीके बीना और रतन बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में चैतन्य देवियों व शंकर पार्वती की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बच्चों ने अपनी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र द्वारा आदर्श नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस यात्रा में समाज सेवी सुरेंद्र कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी और स्वरूप नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस कलश यात्रा द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों और माताओं ने कई स्थानों पर ईश्वरीय संदेश दिया। नई दिल्ली के उत्तम नगर सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनकपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर नजफगढ़ नगर निगम के अध्यक्ष पवन राठी ने उपस्थित लोगों को संस्था द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने की सलाह दी। कार्यक्रम से पूर्व नगर में रैली का भी आयोजन कर लोगों में ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इस रैली का शुभारंभ भारत सेवा संघ के अध्यक्ष अनिल मित्तल ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस यात्रा में चैतन्य देवियों की झांकी भी सजाई गई। शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं बिन मांगे। हरियाणा के अंबाला में कांच घर सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध उद्योगपति हरदीप सिंह जग्गी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर किया। शिव जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की बीके बहनों द्वारा शहर के भिन्न भिन्न स्थानों, अग्रसेन चौक, कपड़ा मार्केट समेत अन्य कई स्थानों से निकाली गई। इस यात्रा को बैंड बाजों के साथ बड़े धूमधाम से पूरे शहर में निकाला गया, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां, रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव और शंकर की झांकी, हवन कुंड जैसे कई तरह की झांकियां आयोजित की गई। इस यात्रा में हजारों लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। अंबाला कैंट के दिलीपगढ़ में शिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस अवसर पर दयाल बाग की राजयोग शिक्षिका बीके शैली और बीके जयश्री ने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से राजयोग सिखाया तथा शांति व सत्यता की राह पर चलने की प्रतिज्ञा कराई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने वृक्षारोपण करने पर बल देते हुए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। इस अवसर पर आसपास के कई गांवों से लोग मौजूद हुए। गाजियाबाद के मोदी नगर में शिव जयंती के अवसर पर नेशनल एकेडमी स्कूल और कई स्थानों में परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ IAS अधिकारी मीणा, मोदी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा समेत अन्य कई सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर किया। वहीं साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इसके साथ ही बीके नीतू ने स्कूली बच्चों को शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य बताकर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। चंडीगढ़ के लालरू मंडी में शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना ने शिव ध्वजारोहण कर लोगों को शिव अवतरण का परिचय दिया। साथ ही सकारात्मक सोच रख कार्य करने की अपील की।
जग में उसकी जीरकपुर में भी शिव जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद हनींद्र दीप मंगत, चंडीगढ़ सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 33A की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा समेत अन्य बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में लोगों को शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही कर्म करते हुए परमात्मा की याद को बरकरार रखने पर जोर दिया। ऐसे ही पंजाब के प्रेमनगर, कोटकपूरा और लालियाना गांव में भी शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत अन्य बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। लुधियाना में सिद्धवान गीता पाठशाला में शिव जयंती पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सिंह सभा गुरुद्वारे के पूर्व सचिव राजेंद्र बत्रा, राजयोग शिक्षिका बीके ऋतु, बीके ममता ने झंडारोहण कर किया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र बत्रा ने बीके बहनों से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। कानपुर के पांडुनगर स्थित सोसाइटी धर्मशाला में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सर्वोदय नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ IAS अधिकारी शालिनी प्रसाद, कानपुर की सब जोन प्रभारी बीके विद्या, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने किया। इस दौरान शालिनी प्रसाद ने कहा कि अच्छा चिंतन करने के साथ साथ हमें राजयोग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है, तभी हम स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय शिव संदेश रैली का आयोजन किया गया। ईश्वरीय संदेश देने के लक्ष्य से आयोजित इस रैली का शुभारंभ थाना संयोजक सुरेश गिरी, मध्य प्रदेश में शिवसेना संगठन के प्रमुख प्रदीप भावसर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। इस रैली में शिवलिंग की झांकी भी शामिल की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किया तथा पर्व के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत हुए। रानीबाग सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद पुष्पेंद्र चौहान, ओम शांति भवन की राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने उपस्थित लोगों को बधाई दी तथा शिवरात्रि के रहस्यों से सभी को अवगत कराते हुए सच्ची शिवरात्रि मनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके भुवनेश्वरी समेत सभी अतिथियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। इसके साथ ही सभी ने शिव ध्वज फहराकर बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लिया। गुजरात भरूच के खेरगाम सेवा केंद्र पर शिव जयंती महोत्सव के तहत स्नेह मिलन और शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चिखली तालुका पंचायत के उप प्रमुख भोतेश, मां मल्तदार निनामा और कई अतिथि उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन सब जोन प्रभारी बीके प्रभा, खेरगाम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंपा समेत अन्य सदस्यों ने किया। वहीं सभी बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प लिया। ऐसे ही नडियाड सेवा केंद्र के साथ साथ SRP लाइन उप सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में माउंट आबू से बीके भगवान ने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हर परिस्थिति का सामना सहजता से करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान बीके भगवान सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा, राजयोग शिक्षिका बीके पारुल समेत अन्य सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर अपने अंदर के मनोविकारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। भारत की सेवा कर इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। उत्तराखंड में रुड़की के सुभाष नगर में शिव संदेश देते हुए शिव स्मृति ध्वज फहराकर परमात्मा शिव का संदेश दिया गया और शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व समझाया गया। इस कार्यक्रम में रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला और राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया ने लोगों को अंदर छुपे विकारों को मिटाकर ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से गुणवान बनने का संदेश दिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 99 वर्ष पूर्ण होने पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन के ग्लोबल कॉरपोरेशन और लिएस्टर के हार्मनी हाउस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती ने सभी की ओर से दादी जानकी को उनके 99 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी।
इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा संस्था के लोगों ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर लिएस्टर के हार्मनी हाउस में संसद की उप सचिव बारोनेस वर्मा ने भी कार्यक्रम में सहभागिता लेते हुए दादी जानकी को बधाई दी तथा उनके दीर्घायु की कामना की। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड के ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में भी कार्यक्रम आयोजित कर दादी जानकी का सम्मान किया गया और ईश्वरीय सेवाओं द्वारा उनका सानिध्य पाने की कामना की। यूके के मैनचेस्टर में सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज यूरोप की निदेशिका बीके जयंती ने जीवन में खुश रहने के साथ अंदरूनी खुशी को भी बनाए रखने के गुर सिखाए। All the external things that we've lost touch with the inner being, which is, if I'm happy, what am I going to share with you? It's going to be happiness. इस दौरान लोगों को गीतों के माध्यम से खुश रहने के लिए प्रेरित किया गया। Give it out and it comes back, and again. Give it out and it comes back. You sound good. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। I think there's nice energy and people smiley, friendly, happy, and I want more of that exchange of positive kind energy. यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।